और इसीलिए मेरा बेटा इसीलिए सक्सेस है। मैंने एक दिन भी बाहर कोई थेरेपी नहीं की, मैंने खुद सीखा। मैं स्पेशल एजुकेटर बनी, बहुत मेहनत लगी और मैंने उसको सिखाया। और आज बच्चे को ऑटिज्म है, उसका दिमाग वैसे नहीं सोचता है जैसे आपका न्यूरोटिपिकल का दिमाग सोचता है, ये याद रखिए। क्योंकि की कोई इलाज है? अरे बीमारी थोड़ी थी, बीमारी ये थी कि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो मेरे से पता ही नहीं दिन में कितनी बार पूछा जाता है। अच्छा, आप में से जो लोग अभी फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बड़ा क्विकली बता दूं, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मेरा 21 साल का बेटा है, इंडिपेंडेंट है, नौकरी करता है, ऑटिस्टिक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑटिस्टिक मत बोलो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है बोलो, ऑटिस्टिक है। हाँ? क्योंकि ऑटिस्टिक होने से उसमें कोई कमी नहीं हो जाती, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा 21 साल का बेटा ऑटिस्टिक है, अलग शहर में रहता है, कोई रेस्क्यू होम में या क्या बोलते हैं वो कौन से असिस्टेड लिविंग होम में नहीं रहता है, इंडिपेंडेंटली पीजी लेके रहता है, नौकरी करता है और इंडिपेंडेंट है। और ये सारी जर्नी इस चैनल पर जो हम शेयर करते हैं, पिछले 18 साल से मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है ऑटिज्म के साथ, और हजारों हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर हम पेरेंट्स को सही ऑटिज्म पेरेंटिंग सिखाते हैं। क्योंकि एक बात तय है, अगर आपका बच्चा सक्सेस होना है तो आपको एज अ फादर, एज अ मदर इस प्रोसेस के अंदर लीड लेनी पड़ेगी, सबसे आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। आप सोचो जी, डायग्नोसिस दे दिया, अब हम धक्के खाएं एक थेरेपिस्ट से दूसरे थेरेपिस्ट, अपने एंड पे करे ना, सीखे ना, घर पे कुछ करे ना, नहीं होगा सक्सेस बच्चा। ये बात लिख के ले लीजिए। और इसीलिए मेरा बेटा इसीलिए सक्सेस है। मैंने एक दिन भी बाहर कोई थेरेपी नहीं की, मैंने खुद सीखा। मैं स्पेशल एजुकेटर बनी, बहुत मेहनत लगी और मैंने उसको सिखाया। और आज जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये थी एक बड़ी क्विक सी इंट्रोडक्शन। हम लोग ट्यूसडेज को, मंगलवार को 7 से 7:30 इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लाइव करते हैं हमेशा, पिछले 2-3 साल से हो गया। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से हमें ज्वाइन कीजिए, सीखिए, ये फ्री सेवा है और कुछ आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आप वहां से हैंडल है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है। और शुक्रवार को 7 से 9:30 हमारी मास्टर क्लास होती है, ऑटिज्म मास्टर क्लास। वो पेड है, 199 रुपीज की होती है, उसका लिंक भी आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको तसल्ली से पूरा 2.5 घंटे के अंदर सिखाते हैं कि आपके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, ऑटिज्म को डील कैसे करना है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, ताकि आप भी सीखें और बच्चे को प्रोग्रेस दे सकें। याद रखिए, जितने आप सीखे हुए होंगे उतना आपका बच्चा एक अच्छी स्पेस में होगा और सक्सेस हो सकेगा। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जो सवाल मेरे से पता नहीं कितने ही लोग पूछते हैं, ये ठीक हो जाएगा? इज ऑटिज्म क्योरेबल? और वर्ड्स क्या यूज करते हैं, ये ठीक हो जाएगा, एज इफ वो बीमार है, वायरल हो गया उसको, कोई बीमारी हो गई उसको। तो इस सवाल के जवाब में ना मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आप सोचते हैं ऑटिज्म ठीक हो जाएगा, अगर आपकी बेटी है तो क्या आप किसी सो कॉल्ड एक्सपर्ट के पास या डॉक्टर के पास ये पूछने जाओगे क्या कि ये बेटी है, ये ठीक हो जाएगी, ये बेटा बन जाएगी? इसको ना लिपस्टिक लगाना पसंद है, इसको ना चूड़ी पहनना पसंद है, क्या ये गन्स से और वो बड़े बड़े जीप ट्रक से खेलने लगेगी, ये लिपस्टिक छोड़ देगी? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? या अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप क्या बोलोगे, रजनी पागल हो क्या तुम? डॉक्टर भी आपको ये कहेगा कि दिमाग खराब है क्या, बच्ची को नहीं आपको इलाज की जरूरत है। अरे लड़की होना कोई बीमारी होना थोड़ी है, वो वैसी ही है, वो लिपस्टिक ही लगाएगी क्योंकि उसका ब्रेन वैसे सोचता है, वो नहीं खेलेगी तुम्हारे बड़े बड़े स्टेन गन्स और टॉयज से, उसका दिमाग वैसे नहीं सोचता है। तो ठीक वैसे ही ऑटिस्टिक बच्चा जो है, जिस बच्चे को ऑटिज्म है, उसका दिमाग वैसे नहीं सोचता है जैसे आपका न्यूरोटिपिकल का दिमाग सोचता है, ये याद रखिए। उसे बीमारी नहीं है कोई, फॉर क्राइस्ट सेक,
बीमार नहीं आपका बच्चा। तो अब आपका अगला सवाल ये होगा कि फिर वो जब ये करता है, सर मारता है, काटता है, किसी की बात नहीं सुनता है, तो ये नॉर्मल थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपको ये कोई ज्ञान नहीं दूंगी बड़ा बड़ा कि भाई आप जो है बच्चे की एक्सेप्टेंस करें, जैसा है। नहीं, हम करेंगे ना चेंज, हम करेंगे उस चीज को चेंज, क्योंकि समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कैसे चेंज करेंगे? उसे बीमारी समझ के नहीं, ये समझ के कि ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि हमने इसके हिसाब से चीजें नहीं की, तो ये वो चीजें नहीं सीखा जो इसे सीखनी चाहिए थी। तो ये बीमारी नहीं है, हमारी इनएबिलिटी है, हमारी डिसेबिलिटी है पेरेंट्स की, बच्चे की डिसेबिलिटी नहीं। हमारी अक्षमता है बच्चे को बच्चे के हिसाब से सिखा पाने की। और अगर हमने ये किया तो बच्चा डेफिनेटली सीख जाएगा। समझे? तो अब इसके अंदर अगला सवाल आता है, तो फिर क्या करें, कैसे सिखाएं, ये कब हटेगा ऐसे करना? तो इसका आंसर ये है कि जैसे आप अगर अपनी बेटी को केमिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो बुलेट चलाए, तो आपको उस हिसाब से उसे सिखाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि उसके हाथ से लिपस्टिक छीन के बुलेट जबरदस्ती पकड़ा दें, वो नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना? तो उसी तरीके से एक ऑटिस्टिक बच्चे को सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो ऐसा करता क्यों। ऑटिज्म के साथ क्या होता है, इंसिडेंटल लर्निंग कम होती है, यानी आसपास की चीजों में बच्चे का ध्यान और इंटरेस्ट कम होता है, अपने आप में ज्यादा होता है ना? ये तो आप और मैं, हम दोनों ही जानते हैं। तो इंसिडेंटल लर्निंग कम होने की वजह से आसपास की चीजें कम सीखता है, उसको उतनी जल्दी उन चीजों का पता नहीं लग पाता। तो फिर क्या होता है, दूसरी चीज क्या होती है, रिजिड पैटर्न होते हैं। अब जैसे अगर लड़की को लिपस्टिक लगाना पसंद है, तो आप ये नहीं कह सकते क्यों पसंद है भाई, उसका बीइंग अ गर्ल उसको कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट है, बीइंग अ बॉय उसको गैजेट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, बचपन में भी बड़े होके भी। कैसे हम मॉल में जाके सब लेडीज कपड़ों वाली सेक्शन में घुसते हैं, आदमी लोग एप्पल की दुकान पे जाते हैं, है ना? अब इसमें आप ये थोड़ी बोलोगे लेडी को क्योर कर दो, ये एप्पल की दुकान पे जाए, कपड़ों की दुकान पे ना जाए, है ना? क्योर थोड़ी है इसमें, कोई बीमारी थोड़ी है कपड़ों की दुकान में जाना। बीमारी है तो फिर सबसे ज्यादा तो मैं ही बीमार हूं, पता नहीं कितनी शॉपिंग करते हैं हम। सो द पॉइंट हियर इज, आपके बच्चे को रिजिड पैटर्न बनाना उसकी नियति, प्रवृत्ति, नेचर है, क्योंकि उसको ऑटिज्म है। तो आप उसकी ये नियति, ये प्रवृत्ति, ये तरीका हटा नहीं सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपका बच्चा अगर अपने आप से बैठा है और मान लीजिए कि उसने एक ढक्कन ले लिया किसी चीज का और उसने हिलाया और उसको अच्छा लगा कि गेम की तरह, और वो हिलाते जाएगा, हिलाते जाएगा, हिलाते जाएगा, हिलाते जाएगा, और आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसकी प्रवृत्ति क्या है, एक चीज के पीछे पड़ जाना, उसी को करते रहना। और दूसरा क्या है, इंसिडेंटल लर्निंग कम है, तो बॉटल को नहीं देखेगा, टॉय को नहीं देखेगा, लाइट को नहीं देखेगा। मैं मतलब मेरे रूम में जो कुछ है मैं वैसे बात करूं, किस चीज को नहीं देखेगा, क्या करेगा, खाली वो उसको ही घुमाता जाएगा। अब आपने 2 साल 3 साल छोड़ दिया उसको, अब वो रिजिड पैटर्न कर रहा है, तो वो बिल्कुल जटिल हो गया, वही करेगा, वो हिलेगा ही नहीं उससे। आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे कि कोई इलाज है। अरे बीमारी थोड़ी थी, बीमारी ये थी कि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, ये बीमारी थी, ये हमारी बीमारी थी। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ऑटिज्म समझना है। नंबर 1, ये रिजिड पैटर्न बनाएगा ही बनाएगा। अगर हमने सही रिजिड पैटर्न बना दिया, फंक्शनल रिजिड पैटर्न, मतलब अच्छी आदत डाल दी, सुबह उठ, बाथरूम जा, ब्रश कर, पॉटी कर, अपने आप हाथ धो, अपने आप नहा, बाहर आ, आने के पहले लाइट ऑफ कर, ये सब आदत लगानी पड़ेगी आपको। अगर आपने उसकी आदत लगा दी, बेड ठीक से कर, और वो सिखा के हाथ से रोज रोज सिखा के, तो अब क्या है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है, इसकी नेचर है, ये एक ही चीज को करते रहेगा। और ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ही करते रहता है, और ऐसे ऐसे इसलिए करता है क्योंकि आपने उसको बाकी चीजें नहीं कराई। आप वेट कर रहे थे लड़की को लड़का बनने की, है ना, अपने आप बन जाएगी, लिपस्टिक छोड़ देगी, गन्स पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी भाई, वो लिपस्टिक को पसंद करती है, वो गन नहीं पकड़ेगी। समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं। आपका बेटा अपने आप इंसिडेंटल लर्निंग हाई नहीं करेगा, ऑटिज्म है उसको, समझो, उसको आपको कराना पड़ेगा उसके तरीके से। तो आप क्या करेंगे,
विजुअल शेड्यूल फॉलो करेंगे, बेटा अब इसके बाद ये कर, अभी 21 दिन तक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसकी आदत पक जाएगी। अब आप देखेंगे वो रोबोट की तरह उठेगा, आपका न्यूरोटिपिकल तंग करेगा आपको, मम्मी नहीं अभी और सोना है, वो संडे को भी नहीं, संडे को भी वो टक से उठेगा अपना 6 बजे, बाथरूम गया, सब किया बिना तंग किए। क्यों? एक रिजिड। अभी वो क्या कर रहा है, ये जो स्टिमिंग थी ना, अभी भी वो स्टिमिंग ही कर रहा है। वो सुबह उठ के 6 बजे बाथरूम जाके अपना पूरा काम करके, ये स्टिम है उसका। आपने उसके ऑटिज्म को एक्सेप्ट किया है और उसकी समझ के हिसाब से उसके हाथ में वो लिपस्टिक दी है, गन नहीं दी है। आया समझ? तो अब वो अपना सब काम करता रहेगा और आप बोलेंगे ये तो ठीक हो गया, क्योर हो गया बीमारी से। बीमारी कभी कोई थी नहीं। आपको बच्चे को समझना है, इसमें पेरेंट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। फिर इसमें हमको उसको लफ्ज भी देने हैं, वर्ड्स देने हैं, बातें देनी है। हाँ, मेरे पापा को उर्दू का बहुत शौक है, हम लोग पंजाबी हैं बट वो उर्दू का काफी शौक है, तो उनसे ना कुछ आयतें मैं सुनती हूँ या कुछ, तो वो मेरे को वो वर्ड्स आ जाते हैं। तो शब्द की जगह लफ्ज मैंने बोला, बड़ा सुंदर वर्ड है। तो वो शब्द, वो लफ्ज, वो वर्ड्स आपको उसको देने हैं कि मम्मी को बोलो शर्ट नहीं मिल रही, बोल बेटा। और इस तरीके से जब मैं कहती हूँ कि 21 साल का है और अलग रहता है और नौकरी करता है और इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है, तो आप ये जान लीजिए कि 18 साल की मेहनत गई है उसके पीछे। खाली नहीं बैठे हम कि हायरी किस्मत, ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो तुम हटाओगे ना ऐसे ऐसे करने से, तो तुम उसको काम पे लगाओगे। अब हम लेके जाते हैं ओटी के पास में, वो सिखाता है, सॉर्टिंग सिखाता है, सीरिएशन सिखाता है, बिग एंड स्मॉल सिखाता है। तो आपको किसने रोक दिया कि तार से कपड़े उतार रहे हैं? बेटा ये देखिए बड़ी पैंट, ये बड़ा पजामा, देखो यहाँ से यहाँ तक डाइनिंग टेबल पे रख के, ये पापा का, ये बिग है, और साथ में उसका रख के देखो ये स्मॉल है। क्यों नहीं कर सकते आप ये काम? हाँ, जरूरी है कि उसको ही 1500 रुपए देके और 45 मिनट जाके वहीं पे करा के, और उसमें पता है क्या होगा, वो ये सीख जाएगा कि जब मैं उस जगह पे जाता हूँ, उस ऑफिस में, उस क्लिनिक में जाता हूँ, टेबल पे बैठता हूँ, तब मेरे को वो कटोरियां दी जाती हैं, तो बड़ी में छोटी डालता हूँ मैं, ये सारे पिंक अलग करता हूँ, ब्लू अलग करता हूँ, और ये एक्ट हो गया, काम खत्म हो गया, घर आता हूँ और ये करता हूँ। हाँ, तो गलती उस पर्सन की थी, गलती किसकी थी? हमारी थी, है ना? फिर हम बोलते हैं कि इलाज हो जाएगा, इलाज का है का। तो आप क्या करेंगे, दिन भर में उसे अपने घर में बिजी रखेंगे ताकि इंसिडेंटल लर्निंग इंक्रीज हो जाए। उसकी जो आदत बनाने की प्रवृत्ति और नेचर है, हम अच्छी आदतें डाल देंगे। अब पौधे को पानी दे, इतना बजे ट्रन घंटी बजेगी, हर रोज देख कितना टाइम हुआ, चल लेके जा डॉग को, चल ये कर, चल अब दुकान वाले के पास जा, चल अब कुरियर वाले से बात कर। तो हमने क्या किया, उसको हम दिन पर दिन उसकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। और कैसे? उस तरीके से जिस तरीके से हमारा बच्चा सीख जाता है। आज की डेट में मेरे छोटे वाले को 20 आवाज लगती है, बेटा बस चली जाएगी, उठ जा, वो न्यूरोटिपिकल है। और मेरे ऑटिस्टिक को जो अकेला रहता है, 6 बजे उठ के 7 बजे अपनी होटल की शिफ्ट पे पहुंचना होता है। कल मैं उसके बॉस से बात कर रही थी कि शिफ्ट पे लेट तो नहीं होता। बोला ये एक ऐसा अकेला है जो इतनी सर्दी के बीच में भी वो सर्दी की जगह पे एक दिन भी लेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्टिम कर रहा है ना। उसकी स्टिम क्या है, सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे उठना है, तैयार होना है, 7 बजे शिफ्ट पे दिखाई दे जाना है कि मैं रेडी हूँ, बाहर ठंड है या गर्मी। तो क्या हुआ, ऑटिज्म क्योर हो गया ना, इलाज हो गया ना। तो बेसिकली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, इलाज मत ढूंढते बैठ जाओ, ये स्टेम सेल करा लो जी, मैं अपना घर बेच के इनको 5 लाख रुपए दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये एफडी तोड़ के ये पता नहीं क्या करेंगे उसको, ये ठीक हो जाएगा। वो बीमार नहीं है। आपकी बेटी कभी भी ठीक होके बेटा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो ये बेवकूफियां हमने करनी बंद कर देनी है ना। सॉरी अगर वो वर्ड आपको ठीक नहीं लगा, लेकिन ये जानिए कि मैं आपके बच्चे की सबसे बड़ी एडवोकेट हूं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको भी डांटूंगी आपके बच्चे के भले के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि ऑटिस्टिक बच्चे सब कर सकते हैं अगर उन्हें हम ढंग से पालें। और आप में से जो भी लोग मुंबई में हैं, आप लोगों को बता दूं, 1 और 2 मार्च सन और साल मिक्स कर दिया मैंने, साल 2025 का पहला ऑफलाइन इवेंट, जहां मैं आपसे रूबरू मिलूंगी और हम खूब सारी बात करेंगे, और इवेंट होगा, सेमिनार होगा,
बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स के हल बताएंगे, कैसे करके ये बच्चे को बड़ा करना है, क्या चीजें करनी है, पढ़ाई कैसे सिखानी है, बिहेवियर कैसे खत्म करनी है, सब कुछ। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। 1 और 2 मार्च मुंबई में, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, हम इवेंट मुंबई में करेंगे। तो आप लोगों में से जो मुंबई वाले हैं, सुन रहे हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैट में लिखिए इंटरेस्टेड, और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और जल्दी ही आपको एड्रेस कहाँ एग्जैक्ट है और सारी बाकी की डिटेल्स भी भेज देंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक लाइव ज्वाइन कीजिए, मास्टर क्लास में आइए, सीखते रहिए और अपने बच्चे पर विश्वास रखिए। आपका बच्चा हर वो काम कर सकता है जो कोई भी कर सकता है।